जड़ और चेतन। जड़ क्या है और चेतन क्या है? हमने इस शब्द को बार बार कई बार सुना होगा। तो जड़ हर एक वो चीज़ अगर हम वैज्ञानिक भाषा में पढ़ें तो जिसका अपना द्रव्यमान हो, जिसका अपना भार हो, जो जगह को घेरता हो, जो आपके छूने में आ सके, वो जड़। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, और ये मेरी परिभाषा नहीं है, इसको साइंस ने दिया, जो आज का हमारा विज्ञान है, कि वो सारी चीज़ें जिसमें द्रव्यमान है और भार है वो जड़। इसके ठीक विपरीत जिसका अपना कोई द्रव्यमान ना हो, भार ना हो, जो चीज़ें जगह ना घेरे, वो चेतन। अब इसे नुक्ता निगाह से देखें तो इस संसार में कोई भी चीज़ें जो स्थान को घेरती हैं, जिनका अपना वजन है, वो सब जड़ में आती है। जो भी हमको प्रेजेंटली दिखता है, ये सारी चीज़ें जड़ में आती है। क्या हवा स्थान घेरती है? बिल्कुल घेरती है। एक फुगा आप देखिए, फुगा, हवा दिखती तो नहीं है, लेकिन फुगे में जब हवा डाली जाती है तो स्थान को घेरता है और फुगे को एक्सपांड करता है। तो हर एक वो चीज़ जो कि स्थान घेरे और उसका अपना भार हो, वो जड़ है। अब हम कहें चेतन क्या है? चेतन, आप इसको ऐसा समझिए, आपकी सोच, आपकी भावनाएं। एक कमरे में अगर हम लोहा भरेंगे, तो एक समय के बाद ये कमरा फुल हो जाएगा, उसमें बिल्कुल एक लोहा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम एक कमरे में विचार भरते रहे, कितने विचार भरोगे? आपके दिमाग में देखिए, एक बारगी में ही कितने सारे विचार आते हैं। तो इनका ना तो कोई भार होता, ना ही हम कह सकते हैं कि ये कोई स्थान घेरते हैं। इनका ना कोई द्रव्यमान है, तो ये कितने भी आ सकते हैं। यह है चेतन। अब ये जड़ और चेतन, इन दोनों को मिला करके हमारा अस्तित्व है। जो आज इस पृथ्वी पे हमारा अस्तित्व है, उन जड़ और चेतन दोनों चीज़ों को मिला करके है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक गाड़ी वाला गाड़ी को चलाता है। कार अलग है और ड्राइवर अलग है, परंतु जब गाड़ी ठुकती है किसी को, तो क्या वास्तव में गाड़ी ठोकती है या फिर गाड़ी वाला ठोकता है? गाड़ी का अपना कोई डिसीजन नहीं है। गाड़ी जैसे भी रिएक्ट हो रही है, जैसे भी मूव कर रही है, जैसे भी वो रोड पर है, उसके टोटल हिसाब में ड्राइवर है। वो सब कुछ ड्राइवर के हिसाब से गाड़ी कर रही है। लेकिन यहाँ पर गाड़ी, वाहन और गाड़ी, ये दोनों एक ही है। गाड़ी ने ठोक दिया बोले तो गाड़ी वाले ने ठोक दिया। तो ठीक इसी तरीके से जब हम जड़ और चेतन दोनों के मिश्रण से हमारा अस्तित्व यहाँ पर साबित है, हम यहाँ पर हैं। तो ये बाहर केवल जो जड़ है, ये केवल कार है जो कि चल रही है। इसके जरिए से अंदर वाले ड्राइवर की सोच प्रेजेंट होती है। वो अपनी सोच को, अपने विचार को इस माध्यम से बाहर इस संसार में, समाज में लेकर के आता है। तो हमारे अंदर जो चेतन है वो महत्वपूर्ण है। इसी चेतन को समझना है। जिसने जीवन के इस पहलू को समझ लिया, तब उसके पास एक चाबी है इस संसार रूपी सागर से इस दुनिया में कुछ स्पेशल करने की, जिसके लिए वो पैदा हुआ। मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि व्यक्ति ईश्वर को पहचाने या ईश्वर की भक्ति करे। ये बहुत बड़ी बात हो गई। मैं तो बात ही नहीं कर रहा इसमें। एक व्यक्ति का जो मूल विषय है, जिसको मैं कहता हूँ कि धर्म का भी ये मूल विषय है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछेगा कि माँ मरियम ने जीसस को कैसे पैदा किया। ये सवाल केवल हमारे क्रिश्चियन भाइयों का हो सकता है, ईसाई भाइयों का हो सकता है। इसको कोई भी जैन नहीं पूछेगा। एक जैन ये पूछ सकता है कि नवाकार मंत्र क्या है,
इसको कोई मुस्लिम नहीं पूछेगा। एक मुस्लिम ये पूछ सकता है कि सरकार तो आलम मेराज को किस तरह से गए थे, या फिर उन पर अगर कुरान शरीफ उतरी तो कैसे उतरी। इसको कोई हिंदू नहीं पूछेगा। तो ये सारी जो पूछना है वो लिटरेचर के ऊपर है, जो धर्म का दर्शन है, उसकी जो किताबें हैं, ये उसके ऊपर है। ये सब किताबी प्रश्न है जिसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। चूँकि हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारा जो सवाल है वो सबका कॉमन है, वो सबका कॉमन है। बिकॉज हम लोग जी रहे हैं, हम लोग जीवित हैं, हम लोग जीवन जी रहे हैं। तो हमारे सवाल भी जीवन से ही संबंधित हो सकते हैं, और केवल ऐसे सवाल जो हमारे जीवन से संबंधित हों, वही हमारी ज़िंदगी की रूपरेखा को तय करने, उनको सुधारने, उनको और अच्छा बनाने में सहायक हो सकते हैं। तो अगर मैं मूल रूप से एक मनुष्य होने के नाते, एक जीवित होने के नाते, एक जीवित व्यक्ति होने के नाते, एक जीवन को होल्ड करने के नाते, जो मेरे सवाल हैं बड़े कॉमन से सवाल हो सकते हैं। एक कि हर एक मनुष्य को सुख चाहिए, उसको सुख पसंद है, वो सुख चाहता है, और सारी मारामारी संसार की इसीलिए है कि हमको सुख मिले, हमारे पास दुख भूल के भी ना आए। ये एक ऐसा जीवंत प्रश्न है जिससे हर एक जीवित व्यक्ति के कोर में ये है। ये प्रश्न जो है हिंदू नहीं देखता, मुस्लिम नहीं देखता, ईसाई नहीं देखता, पारसी नहीं देखता। ये जीवन का प्रश्न है, और ये प्रश्न हर एक इंसान का है जो इस संसार में मौजूद है। तो मेरे निगाह में ये पहला धर्म है कि हम इस प्रश्न का उत्तर पाएं कि एक मनुष्य दुख क्यों नहीं चाहता और एक मनुष्य सुखी होना क्यों चाहता है। वो हमेशा सुख की तरफ ही क्यों भागता है, उसके पीछे का कारण क्या है। चूँकि बात मैंने जड़ और चेतन से शुरू की थी, वहीं पर इस बात को मैं फिर से घुमा के लेकर के जाऊंगा कि जहाँ की प्रॉब्लम है ये वहीं पर भी सॉल्व होगी। ये प्रॉब्लम आपके बाह्य शरीर की नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके संसार की नहीं है, ये वास्तव में प्रॉब्लम आपके अंदर की है। क्योंकि सुख जो है वो स्वतः जो है चैतन्य है, दुख वो भी चैतन्य है। जैसे कि सोच, हालांकि इसको आप मटेरियलाइज नहीं कर सकते, मैं इसको मटेरियलाइज नहीं कर रहा हूँ कि आप सुख को एक दूसरी विषय वस्तु मान लीजिए, या क्या कहते हैं दुख को एक दूसरी विषय वस्तु मान लीजिए। मैं यहाँ पर विवेकानंद जी का एक कोट फिर से रखना चाहूँगा, मैंने रखा हुआ, पहले भी कहीं रखा हुआ, कि सुख और दुख ये भिन्न चीज़ें नहीं, वस्तुतः ये एक ही ऊर्जा के दो स्वरूप हैं जो कि अलग अलग स्थिति परिस्थितियों में मनुष्य को समझ में आता है। ये मेरे शब्द में था, ये किताबी शब्द नहीं था, जबकि मीनिंग यही है। तो ये बात हमारे चेतनात्मक परिदृश्य से जुड़ी हुई है, चेतनात्मक सेक्टर से जुड़ी हुई है। हम उसको इस संसार की जड़ता में, इस बाह्यमुखी जीवन में हम इसका निष्कर्ष कभी नहीं पा पाएंगे। जब भी पाने पाएंगे तो देखिए वैसी कहानी हो गई कि एक व्यक्ति की अंगूठी गिर गई, लेकिन रात हो गई। जब रात हो गई तो चले आया वो घर के किनारे, वो स्ट्रीट लाइट जो लगती है शहरों में, खंबे वाली लाइट, स्ट्रीट लाइट जल रही थी, वो उसकी लाइट में ढूंढ रहा। एक व्यक्ति पहुंचा कि बोला, भाई साहब ये क्या कर रहे हो रात को, क्या हो गया। तो बोले मेरी अंगूठी खो गई। तो उसने पूछा कि अच्छा, तो आपको याद है कुछ कि किस जगह पे कैसे क्या। उसने बोला हाँ, बगल वाले पार्क में मैं बैठा हुआ था, उसी पेड़ के नीचे गिरी। अब वो आदमी अचरज में हुआ, बोला कि कैसे, जब वहाँ खो गई तो यहाँ के ढूंढ रहे उसको, वो तो वहीं मिलेगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वहाँ पर तो अंधेरा हो गया, वहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ लाइट इसलिए मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। तो हम सबके साथ में ऐसे ही हो रहा है,
क्योंकि हम पूर्णतया बाह्य जीवन को जीते हैं। बाह्य जीवन से हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से जो भी प्राप्त हमने किया वो हमारे सुख का कारण है। अलबत्ता ऐसा नहीं है। ये मैं अपने विचारों को आप पे थोप नहीं रहा। मेरा काम विचारों को थोपना नहीं है, केवल आपके ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ मारना है ताकि आप चिंतन और मनन करें। और चिंतन मनन करने के साथ साथ आप उस निष्कर्ष पर पहुँचे जहाँ पर आपको पहुँचना चाहिए, जहाँ पर आप इस सुख का और इस दुख के न चाहने वाले विषय का आप स्वयं निर्णय ले सकें। तो मैं यही कहूँगा कि हमें गाड़ी पे ध्यान न दे करके गाड़ी वाले पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो आप हो, आप गाड़ी नहीं हो, आप ड्राइवर हो। और इस संसार की सारी गुत्थियाँ जो सुलझेंगी वो गाड़ी से नहीं सुलझेंगी, वो ड्राइवर से सुलझेंगी। तो हमारा आप बाह्य जीवन की तरफ से घूम करके अपने आंतरिक जीवन में प्रवेश करें और इस पर चिंतन और मनन करें। वस्तुतः यह जीवन जब एक नाशवान और एक अविनाशी दो चीज़ें मिले तब हमारा जीवन इस सृष्टि पर संभव हो पाया, और वो हम हैं, ये हमारा अस्तित्व है। बस आज के लिए इतना ही। छेड़ना मेरा काम था, हलचल पैदा करना मेरा काम था। आप लोग चिंतन करें। यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको ना मिल पाए तो मेरे किसी एक वीडियो में इसका जवाब भी है, आप उस तरफ आएँ, या फिर डायरेक्टली आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे अपार खुशी होगी इस बात की, नहीं कि मैं उत्तर दे रहा हूँ, इस बात की कि आपके अंदर प्रश्न जागा, मेरा प्रयास सफल हुआ। बात को ख़त्म करने के पहले एक चीज़ मैं कहूँगा, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई धर्मगुरु मैं नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता मेरे गुरु हैं। मैं आपको इस स्थान तक लेके जा सकता हूँ जहाँ पर सारी शंकाएं स्वतः ही निर्मूल होती हैं। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।